हम सबके लिए जरूरी है। वरना कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में अस्पताल दिए, स्कूलें दिए, सड़कें दी, कभी हमने इसकी पहचान की कि इन्होंने दिया कहां से? कभी ये सोचा आपने? नहीं सोचा। अभी मैं इलेक्शन लड़ा हूं 2014 में, 20 में एक और लड़ा, जिसे आप भी जानते हैं, अगर जम्मू कश्मीर के हैं तो, जिसे नाम दिया गया था पहली बार यहां पर इलेक्शन हुए, डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर के इलेक्शन हुए, और हमने जब हिस्सा लिया तो हम जीत गए। जब रैलियां हुई, मेरे पास कुछ नहीं था, लोगों ने पैसा दिया, गाड़ियां दी। उस वक्त लोगों को एक बात बताई थी, मैंने कहा जब मैं जीतूंगा मैंने बाप का आपको नहीं देना है, वो आपका पैसा होगा जो जीत के बाद मेरे हाथ में आएगा, मैं आपके लिए उसको इस्तेमाल करूंगा। और आज जब जीत कर आया हूं, पिछले 7 महीने से 71 लाख डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर को मिलता है। वो मेरे बाप ने मुझे कमा कर नहीं दिया है, या मेरे घर की खेती बाड़ी से निकला हुआ पैसा नहीं है, वो उसी आवाम का है जो टैक्स की सूरत में वहां जमा होता है। इसलिए नेताओं को चुना जाता है ताकि वो बांटने का काम करें। और ये वो नेता है जब इक्तदार में आ गए, पहले सियासत के लिए, इक्तदार के लिए लोगों को ठगने का काम करते हैं, और जब लूटना होता है तो ठेकेदार बन जाते हैं। आपको क्या लगता है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर कौन करता है? जम्मू कश्मीर का पॉलिटिशियन। ये फ्लाईओवर कौन बनाता है? जम्मू कश्मीर का सियासतदान। किसी को शौक होगा चले आना, कहीं भी हम दिखाएंगे आपको। लोगों के साथ वोट का विश्वासघात भी करते हैं। जब सड़कें बनने पर आती हैं तो सड़कों में भी चोना लगाते हैं, वो हमारी सड़कें होती हैं। हमें यह समझने की जरूरत है, यहां हम सियासत करने नहीं आए हैं, बल्कि अपना जहन लगाना है हम किस ओर जा रहे हैं। बड़े बड़े दावे इन लोगों ने किए, क्या है 370? हमें जरूरत नहीं है। क्या है बाबरी मस्जिद? नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। हमें इन मुद्दों पर भड़कना नहीं है। दंगे फसाद कोई तरक्की का हल नहीं है। कोई मुल्क दंगों से नहीं बनता है। ये मुल्क खुशहाली से बनेगा, हमदर्दी से बनेगा, प्यार से बनेगा। और ये लड़ाकर चाहते क्या है? क्या चाहते हैं ये लोग? सिर्फ इनके पास वो ताकत हो जहां से ये पूरे मुल्क में अपना सिक्का दबदबा कायम रखे। मैंने एक तकरीर में कहा, भाजपा के लोग अगर सुन रहे हो, किसी एक मुसलमान का कत्ल करके दिखाना नहीं कर सकते, लेकिन ख्वाब दिखाते हैं, एक ऐसी नस्ल का खात्मा दिखाना चाहते हैं जो हो ही नहीं सकता। और हम उस बहकावे में आ जाते हैं कि मुसलमानों को मार देगी भाजपा, कुछ नहीं करेगी। या एनसी या पीडीपी के लोग आपको कहेंगे यहां हिंदू ज्यादा, हिंदू कोई किसी को मार नहीं सकता है, ये सब ऊपर वाले का काम है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं। तो हम, किसी को शौक होगा जब हमने शुरुआत की है, अभी यहाँ नए लोग हैं, कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं, इनकलाब हम सब ने मिलकर सोच को बदलना है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आकर यहाँ कुछ नहीं करेगा। हमने देखना है हमारे अस्पतालों की हालत अगर नहीं सुधर रही है तो इसको ठीक कौन करेगा और कैसे करना है। हमारी सड़कें अच्छी नहीं बन रही है, उसका हल आपने ढूंढना है। किसी को क्या मजबूरी है? जब आप अपने घर के फैसले खुद करते हो, आप अपनी सड़कों और नालियों का फैसला, स्कूलों का फैसला क्यों खुद नहीं करोगे? मेरे कहने का मतलब यह है, मैं जज्बात के साथ वाबिस्ता हूं। वो इसलिए क्योंकि इतनी आवाम को समझाना जब मुझे लगता है कि मुश्किल हो रहा है, जब आपके जहनों में वो बात न बैठे। मैं भी आपकी तरह एक इंसान था, हिम्मत की, कोशिश की, लोगों के सामने सच्चाई और ईमानदारी की बात रखी, तो लोगों ने पूरी ताकत के साथ भाजपा, एनसी, पीडीपी सबको पीछे रखकर महराज को चुना था। लेकिन लोगों के पास जाना जरूरी है। चेंज हर कोई चाहता है, बदलाव जम्मू कश्मीर नहीं पूरा हिंदुस्तान चाहता है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ खड़े होने वाला आप में से ही पैदा होना चाहिए, तब जाकर इनकलाब आएगा। आप क्यों कोसोगे कि एनसी ने वो किया, कांग्रेस ने वो किया, भाजपा ने वो किया, पीडीपी ने वो किया? क्यों कोसोगे?
खत्म क्यों नहीं करते? हमें किसी से मतलब नहीं है, हम चुनाव में खुद हिस्सा लेकर अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे और उसके लिए प्लेटफॉर्म आज जवानों को है। आम आदमी पार्टी जिसको उम्मीद थी, जो ख्वाहिश करता है कि मैं इलेक्शन लड़ता, मैं कभी असेंबली में जाता, कभी मंत्री बनता तो मुस्तकबिल बेहतर बनाता, उसके लिए यहां तो आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी में आने से पहले वो लोग सोच लें कि उनका ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी में अगर आना चाहते हो तो सबसे पहले ये बात याद रखना कि यहां ईमानदार का होना बहुत जरूरी है। और उन पार्टियों को सुन ले, वो अगर वो चाहते हैं कि सियासत में आकर पैसा कमाएंगे तो सियासत उसका नाम नहीं है। अगर किसी को शौक है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सियासत को देखे, और अगर ज्यादा शौक होगा तो महराज को भी देखने का थोड़ा सा इंतजाम कर देना। हम आपको दिखाएंगे कि अच्छी राजनीति और लोगों के हुकूक लोगों तक पहुंचाने का काम कैसे किया जाता है। और जम्मू कश्मीर की आवाम को एक पैगाम यहां से मैं देना चाहूंगा। दिल्ली में 4 मुद्दों पर चुनाव होते हैं: बिजली, स्कूल, अस्पताल और पानी। उसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक नया मुद्दा आया है। यहां पर गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है, उसको खत्म करने के लिए पूरा प्रोग्राम बनाया है। पूरा जम्मू कश्मीर का जवान अब इन लोगों को अपना हक छीनने नहीं देगा और खड़ा खड़ा रहेगा। हम अपने सड़कों की तामीर अपने सामने करवाएंगे, अपने स्कूलों की तामीर अपने सामने खड़े होकर उनसे करवाएंगे। लेकिन अगर ये ठेकेदार सियासत में भी आएंगे, आपको पता है भाजपा के लोग टिकट किसको देंगे? जिसके पास पैसा होगा। कांग्रेस के लोग किसको टिकट देंगे? जिसके पास पैसा है, जो इस गर्मी के अंदर पसीने में नहा रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर आप जाएंगे उनके कार्यालय में आपको इज्जत देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो गुंडागर्दी करेंगे, उनको पैसे वाला चाहिए। बता दो 7 साल से भाजपा, यहां तो 70 साल से भाजपा का नामो निशान ही नहीं था। 7 साल उनको भी हो गए। पूछो किसी करप्ट ऑफिसर को तुमने पकड़ा, किसी गरीब को इंसाफ दिलाए? पूछ लेना। किसकी सियासत करेंगे ये? कहते हैं गवर्नर साहब है, उनके साथ चलने वाला गवर्नर साहब। पूछो ना, बिना करप्शन के कोई काम होता है जम्मू के अंदर? बता देना मुझे भी, मैं भी उनके पास जाकर कुछ काम अपने रुके हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो उनसे करवा लेता। लेकिन नहीं होंगे। इस सिस्टम को सुधारने के लिए आम आदमी को सिस्टम में घुसना पड़ेगा और इनको जवाब सिस्टम में आकर वोट की ताकत से हमें देना पड़ेगा। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, जो यहां पर आप लोग आए हो, मुझे काफी खुशी है कि हम यहां कुछ लेने नहीं आए। सिर्फ अपने इलाके की, अपने मुल्क की, अपनी रियासत की फिक्र है कि माहौल कैसे बदले, सिस्टम कैसे बदले। लेकिन उसके लिए आपको यहां से जाकर बताना है लोगों को कि दिल्ली में क्या हुआ। अगर जम्मू कश्मीर में चाहते हो तो आपको भी सोच बदलनी है। ये काम अब आपको यहां से जाकर करना है, वरना गाड़ियों में आए हो, यहां से खाना खाकर हमारी बात सुनकर गाड़ियों में चले जाओगे तो जनाब बात बनने वाली नहीं है। अगर देखना चाहते हो मेरी छोटी सी जिंदगी है, हमने जिंदगी दान में दे दी आवाम के नाम, ये बात सच है। हमने अपनी जिंदगी दान में दे दी है गरीब के नाम, मजलूम के नाम। अगर महराज मलिक आवाम के लिए जीना चाहता है तो आप भी थोड़ा सा वक्त निकाल कर लीजिए हिम्मत। थोड़ी सी दिल्ली में हुआ था, देखा था आपने, बदलाव यहां पर भी आएगा। अब ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, अरे अरविंद केजरीवाल जी भी तो हिंदू हैं। अब उसको वो हिंदू मानते ही नहीं, फिलहाल तो उसको भी धब्बा लगा लेते हैं ये आतंकवादी है। अब एक ही मोदी जी अगर हिंदू है तो फिर सारे जाओ जनाब उसी के साथ। वो किसी भी एंगल से, वो धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं है। जो इंसानियत को नहीं मानता उसका कोई धर्म ही नहीं। ये मानता हूं, मेरा ईमान यह है कि जिसके अंदर इंसानियत नहीं वो कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। बताओ महराज
मलिक को बनाने वाला कौन है और आपको किसने बनाया? क्या मालूम है? अरे धर्म में बंटे तो हम खुद लोग हैं। किसका सफाया कौन करेगा उस कैल को भी वही जानता है। ये दुनिया कब तक रहेगी वही जानता है। लेकिन एक आदमी के बहकावे में अब ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिंगा होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ करीब पिसेगा, हिंदुस्तान 70 साल और पीछे चला जाएगा कांग्रेस में, ये भाजपा के दौर में और पीछे चला जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, करप्शन पे रोक लगानी है तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। सिस्टम को सुधारना है तो यहाँ के जवान को खड़ा होना पड़ेगा और डरने की बात नहीं है। मुझे भी बहुत लोग डराने धमकाने का काम करते हैं, लेकिन आज मैं फख्र से कह रहा हूं, सुन ले जम्मू कश्मीर की आवाम, एक इलाका था जहां तानाशाह एक वक्त में चला करते थे। आज उनके दिलों के अंदर अवाम का डर पैदा हुआ है, सच्चाई का डर पैदा हुआ है, ईमानदारी का डर पैदा हुआ है। शौक होगा किसी को, नाम सुना है कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर है। आज उसे लोग जब इलाके में जाता है तो इलाके में बंद करके रखते हैं। वही अवाम जो कभी उन लोगों से डरा करती थी, ये सच है। वो डर निकालना, लोगों के दिलों से डर निकालने का काम शुरू हो गया है और उनके दिलों के अंदर डर पैदा करने का काम वो भी शुरू हो गया है। सफाई यहां से करनी पड़ेगी, आप लोगों को खुलकर सामने आना पड़ेगा। रात को आया हूं, 3 बजे पहुंचा हूं, थोड़ा हिम्मत नहीं है, सोया नहीं हूं रात से। मित्तल जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग आए हो, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए। हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि कैसे मुमकिन है। ये कभी मत सोचना कि कैसे, वक्त बदलते देर नहीं लगती, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मुझे भी कहा जाता था आप नहीं जीत पाओगे, और इतने वोटों से जीता जितने बाकी तमाम पार्टियों का वोट है, उतने वोटों से महराज जीता था। हिम्मत की बात है, जज्बे की बात है, सोच की बात है, ईमानदारी की बात है। अगर आपकी नीयत सही हो तो कुछ भी होना तय है। तो इसलिए मैं दिल्ली से आई हुई टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा, यहाँ जम्मू की टीम, उनको भी मुबारकबाद। और मैं चाहूंगा अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। पीछे क्या हुआ उस बात को हम भूल जाएंगे, और आज आपके पास मौका है। हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों तक अपनी बात, अपना मंशूर पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर लोग घरों से निकलेंगे। और ये जो ज्वाइनिंग हो रही है, ये हमारी पार्टी या मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। क्या आप अपने लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो? कौन सा बड़ा तीर मार दिया आप कहीं से आगे तो यहां हमारे पास ज्वाइन हो गए? हमें किस लिए? मैं पूछना चाहता हूं, शायद पार्टी के लोग बता दें कुछ, लेकिन मैं यहां आपकी बात को रोकना चाहूंगा। केजरीवाल के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, या महराज मलिक के लिए आए हो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए आए हो। और आपको आना पड़ेगा, जो घरों के अंदर है उनको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, और इन चोरों को रोकने का काम हमें करना पड़ेगा। और खुद तब जाके सोच बदलती है, तब जाके इनकलाब आता है। अब हार डालते रहेंगे आपको सब चाहिए। जो मजलूम है, जो लुटा है, जो पिसा है, जो जुल्म का सताया हुआ है, उसे वेलकम, वो आ जाए। और जो बाकी पार्टियों के चुने लोग हैं वो चले जाएंगे। यहां वही आदमी आ जाए जो वक्त से तंग आया हुआ है, जो ये बात मानता है कि सिस्टम खराब है, सिस्टम ठीक होना चाहिए। अब उसे यहां आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। एक नारा लगाऊंगा, जवान की कदर करना। मैं जज्बाती भी बहुत हूं, थोड़ा ध्यान रखना। एक नारा लगाऊंगा, नारे का जवाब अगर हर जगह से नहीं आया तो आपका आना भी बेकार समझूंगा। मैं ये
उम्मीद रखूं कि आप नारे का जवाब जोरदार दें, क्योंकि ये पूरा जम्मू कश्मीर देखेगा, दिल्ली देखेगा, पूरा हिंदुस्तान भी शायद देख ले। अगर नारे का जवाब देना होगा तो मजा नहीं आएगा। लगेगा नारे का जवाब? लगेगा?